Hello my dear friends, I welcome you yet again to the MCQ solutions of the third lecture associated with the lesson Chemical Thermodynamics. We're talking about 12th standard chemistry, and today we'll be solving 9 MCQs which were based on topic which is processes. Okay, and we have seen different types of processes: isothermal process, adiabatic process, isochoric process, isobaric process, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस. इन तमाम प्रोसेस से जुड़े हुए जो एमसीक्यूज है उसके बारे में बात करेंगे आज. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. एडियाबैटिक में क्या होता है? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, Q is equal to 0. आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. आइसोबेरिक में क्या होता है? प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. तो चलिए शुरू करते हैं 9 सवालों का सिलसिला. क्वेश्चन नंबर 1. एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन इन विच. एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? तो हमको मालूम है Q और कैपिटल Q, कुछ बुक्स में स्मॉल q लिखा है, कुछ बुक्स में कैपिटल Q लिखा है. ये हीट एक्सचेंज फैक्टर है, यानी सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दी या सराउंडिंग से हीट ली, वो ये फैक्टर है Q, which is 0 in an adiabatic process. And therefore the answer of the first question, an adiabatic process, is the one in which the answer is C, third option. The answer is C, third option. Question number 2. If the temperature is kept constant, बड़े गौर से सुनिए, if the temperature is kept constant, if the temperature is kept constant, यानी change in temperature delta T is equal to 0, तो we refer to this process as isothermal process. दूसरा सवाल, if temperature is kept constant during the reaction, the process is aisothermal. The process is isothermal. पहला ऑप्शन. तीसरा सवाल, what is the name, नाम क्या है, of the process in which there is no transfer of heat, यानी हीट एक्सचेंज फैक्टर ये 0 होता है, उस प्रोसेस का नाम बतलाइए. उस प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस. उस प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस, और जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन. ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस में दो चीजें होती है एक्चुअली. एडियाबैटिक कंप्रेशन जब होगा तो टेम्परेचर बढ़ता है, और एडियाबैटिक एक्सपांशन जब होगा तो टेम्परेचर घटता है. ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर एक्सपांशन होता है तो टेम्परेचर घटता है, और अगर कंप्रेशन होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है. याद रखिएगा इसको, कहीं ना कहीं लगेगा. फोर्थ क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन डैश. चौथा सवाल, टेम्परेचर कम कहां होगा? नंबर 1, एडियाबैटिक कंप्रेशन में. एडियाबैटिक कंप्रेशन में नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रादर एडियाबैटिक कंप्रेशन में. नंबर 2, आइसोथर्मल एक्सप्रेशन या एक्सपांशन में. आइसोथर्मल एक्सपांशन में टेम्परेचर उतना ही रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा, प्रोसेस आइसोथर्मल है. जवाब है एडियाबैटिक एक्सपांशन. एडियाबैटिक प्रोसेस में का एक्सपांशन टेम्परेचर घटाएगा. जवाब है डी, एडियाबैटिक एक्सपांशन. एडियाबैटिक एक्सपांशन, that is D, fourth option. पांचवा सवाल, in isobaric process what happens? in isobaric process हमको मालूम है pressure remains constant और delta P is equal to 0. pressure remains constant और delta P is equal to 0. देखते हैं क्या दिया है. size of the bar remains same, size of the barometer remains same, pressure of the system remains same. The answer is C. Pressure of the system remains the same. The answer is C.
प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम। छठा सवाल, सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, हमको ढूंढना है उनमें से गलत फॉल्स स्टेटमेंट कौन से है। नंबर 1, all spontaneous processes are irreversible. Of course they are all irreversible. So option या A जो है वो सही स्टेटमेंट है। B, reversible process proceeds very slowly. That's the one of the characteristic of reversible process. They proceed very slowly. Equilibrium is attained at each and every step. So second B statement भी सही है। Third, maximum work will be obtained for a system if the driving force, if the opposing force is infinitesimally smaller than the opposing force. Yes, C भी सही है। Maximum work कब होगा? When we have isothermal reversible process. So driving force और opposing force में ज्यादा अंतर नहीं होगा। And last, in an isothermal change, heat is absorbed by the system is used to increase the internal energy. D, heat absorb की और internal energy बढ़ गई तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने दिया है कि प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो द आंसर इज व्हाट इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। ऑप्शन है डी, फोर्थ ऑप्शन, वेयर दे हैव गिवन ओनली डी इज रॉन्ग। सातवां सवाल, इन एन आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन के वक्त क्या होता है? तो आइसोथर्मल एक्सपांशन के वक्त डेल्टा H is going to be greater than delta U. Delta H will be greater than delta U. The answer is B, second option. The answer is B, second option. आठवां सवाल, the temperature of the system decreases. अरे वापस आ गया ये क्वेश्चन। Temperature of the system decreases in adiabatic expansion. Temperature of the system decreases in adiabatic expansion. Option D, adiabatic expansion. Answer is option D. आज का आखिरी और नवा सवाल, द कूलिंग इन अ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर पीछे कंप्रेसर होता है जो गैस को कंप्रेस कर देता है और वो गैस को अंदर छोड़ दिया जाता है, वो गैस का एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है which results in cooling. So the answer is the cooling of a refrigerator is due to, the answer is C, the expansion of the gas in the refrigerator. The answer is C, expansion of gas in the रेफ्रिजरेटर। सो ये आज के 9वें सवाल का जवाब था, 1 से लेके 9 तक। ये कंसेप्ट थोड़ी आगे आएगी, लेकिन बाकी अधिकतर कंसेप्ट हमने देखे हैं। आशा करते हैं कि ये प्रोसेसेस के ऊपर के सभी सवालों के जवाब आपको समझ में आए हैं। ये टाइप का क्वेश्चन थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे ऐसे छोड़ के। कल हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, एमसीक्यूज उसके साथ जुड़े हुए वर्क वाले। तब तक के लिए रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।